हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई बहुत ही शानदार सीरीज जिसका नाम है डोंट कम टू होम। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक महिला और उसकी बच्ची को कार में बैठकर कहीं जाते हुए देखते हैं। छोटी सी बच्ची अपनी माँ से पूछती है, माँ हम कहाँ जा रहे हैं? माँ जवाब देती है, बेटा हम कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने जा रहे हैं, यानी कि मेरे घर। बच्ची कहती है, आपका घर? माँ कहती है, हाँ मेरे बचपन वाला घर, हंगा में है वो। तो बच्ची कहती है, और हंगा कितनी दूर है? माँ कहती है कि यहाँ से तो बहुत दूर है। अभी उस महिला के मोबाइल पर एक कॉल आता है। छोटी सी बच्ची का नाम मिन होता है। तभी उसकी माँ कहती है, क्यों ना बेटा हम छुपन छुपाई खेलें। वो महिला 1 से 10 तक गिनती है और उसकी बेटी मिन पीछे ही कार में छुप जाती है। असल में ये महिला चाहती थी कि उसकी बेटी को कोई ना देखे। ये महिला एक पेट्रोल पंप पर अपनी कार में पेट्रोल डलवाने के लिए पहुंच जाती है। के बाद वो एक शॉपिंग मॉल में जाती है कुछ सामान खरीदने। जहाँ वो एक सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखती है और जल्दी से उस मॉल से बाहर आ जाती है। कार में बैठकर वो कहती है, मिन को ढूंढ लिया मैंने। भी वो देखती है मिन तो है ही नहीं। ऐसे ही वो रजाई हटाती है, मिन गायब हो चुकी थी। तो जोर जोर से मिन मिन चिल्लाने लगती है। तभी मिन उसे डरा देती है। असल में वो कार के नीचे छुपी हुई थी। कहती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो महिला कार लेकर वहाँ से चल देती है। चलते चलते उसको बहुत देर हो चुकी थी। उसे नींद आने लगती है। अचानक से उसकी कार के आगे एक ट्रक आ जाता है। क्योंकि ये महिला नींद में होती है, वो एकदम से कार को मोड़ती है और ब्रेक लगाती है। गाड़ी में झटका लगने की वजह से उसकी बेटी जाग जाती है और कहती है, क्या हम पहुंच गए माँ? उसकी माँ कहती है, नहीं बेटा अभी हम नहीं पहुंचे। और वो दोनों कार में सो जाती हैं। बहुत ज्यादा थकी होने के कारण उसे कार में नींद आ जाती है। अगली सुबह एक पुलिस वाला कार को खटखटाता है। वो महिला से कहता है कि आप यहाँ क्यों सो रही है? आपकी किस्मत अच्छी है कि कोई ट्रक वाला आपको ठोक कर नहीं गया। क्या कहती है कि बहुत ज्यादा थकी हुई थी तो नींद आ गई। वो पुलिस वाला कहता है, ठीक है संभल कर जाइएगा। और वो वहाँ से चल देती है। एक लंबा सा सफर तय करने के बाद वे लोग एक बंगले में पहुंच जाते हैं कि मिन की माँ का बचपन का घर होता है। यह घर देखने में ही भूत बंगले जैसा लग रहा था। दोनों माँ बेटी अंदर आते हैं और बंगले को चारों तरफ से देखते हैं। फिर मिन की माँ उसे उसके वाले कमरे में ले जाती है और कहती है कि बेटा जब मैं तुम्हारे जितनी बड़ी थी तो मैं इसी कमरे में सोया करती थी। भी वो अपने बैग से कुछ सामान निकालने लगती है। उसके बाद ही उन्हें गेट खटखटाने की आवाज आती है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा तुम पर्दे मत खोलना, मैं अभी आती हूँ। वो गेट खोलने के लिए नीचे चली जाती है। वो डरते डरते गेट तक आती है और दरवाजा खोलती है। तभी एक आंख वाला आदमी उसके सामने पहुंचता है। ये आदमी देखने में ही काफी डरावना लग रहा था। वो महिला उस आदमी को पहचानते हुए कहती है, नती चाचा नाम है ना आपका? वो आदमी कहता है, हाँ। वो उस महिला से कहता है, तुमने जो जो चीजें मंगवाई थी वो मैं सब लाया हूँ। महिला वो सामान ले लेती है। वो महिला उस आदमी को बताती है कि यहाँ आने से पहले मेरा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, उसी के निशान मेरे फेस पर हैं। वो आदमी उस महिला से कहता है, एक बात कहूँ? वो महिला कहती है, जी। वो आदमी कहता है कि तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। वो महिला कहती है, कौन थी वो? वो आदमी उस बात को टाल देता है। वो आदमी उससे कहता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बहुत पुरानी बात है। इसके बाद वो आदमी सामान अंदर लेके आता है और महिला उससे कहती है, चाचा आप ये सामान टेबल पर रख दीजिए। वो आदमी उस महिला को एक फोन देता है। कहता है कि दुकान वाले से कहकर इसमें एक नया सिम कार्ड डलवा दिया है। कि हम छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो उस कमरे में थी। में एक कवर्ड होता है जहाँ वो अपने कपड़े टांग देती है और वहीं पर उसे एक बुक मिलती है, से वो उठा लेती है। फिर वो महिला और चाचा बाहर आ जाते हैं। महिला उसे कुछ पैसे देती है। कहती है, आपने जो मेरा काम किया उसके लिए शुक्रिया। और वो कहती है कि जरूरत पड़े तो मैं आपको बुलाऊंगी। आदमी भी कहता है, ठीक है मैं यहीं पास में रहता हूँ। बारिश होने वाली होती है। चाचा कहता है कि तुम अंदर जाओ बेटी, बारिश होने वाली है। भी वो चाचा उस बिल्डिंग के ऊपर वाले हिस्से में देखता है। वो महिला कहती है, क्या बात है चाचा? मगर चाचा कुछ नहीं कहता, वह चुपचाप रहता है और वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। वो महिला भी कुछ सोचकर अंदर आ जाती है। अंदर आकर देखती है कि पर्दे खुले हुए हैं। वो अपनी बेटी मिन से कहती है कि बेटी मैंने तुमसे कहा था ना पर्दे मत खोलना। मिन कहती है कि मैंने नहीं खोले हैं माँ। उसकी माँ उसे डांटने लगती है। कहती है, देखो पर्दे खुले हुए हैं। पर वो बच्ची अपनी माँ को अजीब नजर से देखती है क्योंकि उसकी माँ उसे बिना बात के ही डांट रही थी। पर्दे तो उसने खोले ही नहीं थे, फिर पर्दा कैसे खुल गया? हम देखते हैं कि उस महिला के पास एक गन भी है और एक सूटकेस, उसमें कुछ पैसे हैं। वो उस सूटकेस को पलंग के नीचे रख देती है।
गन को कवर्ड में रख देती है। वो एक कांच के सामने जाती है जो कि टूटा हुआ था। भी वो कुछ महसूस करती है जैसे कि उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। हल्की सी चौंक जाती है। के बाद वो महिला और उसकी बेटी मिन दोनों टीवी के पास पहुंचते हैं और वे टीवी चलाने की कोशिश करते हैं। टीवी पर तो मच्छर आ रहे थे। बच्ची कहती है, माँ टीवी में कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कि माँ कहती है कि ये टीवी बहुत पुराना हो गया है, शायद इसलिए नहीं चल रहा। अचानक से वहाँ तूफान आने लगता है, बिजलियाँ कड़कने लगती है। इससे खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, लाइट भी बंद चालू होने लगती है। उसकी माँ कहती है कि मैं बाहर जाकर लाइट सुधार कर आती हूँ, तुम यहीं रहो। बच्ची कहती है, नहीं माँ, मुझे डर लग रहा है। वो भी अपनी माँ के साथ बाहर आ जाती है। ये दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी उसकी माँ उससे कहती है, बेटा तुम्हें ये घर कैसा लगा? वो बच्ची कहती है, मुझे ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आया माँ। कहती है, ये घर बहुत पुराना है। माँ कहती है, ये घर आज से करीब 100 साल पहले बना था, पुराना तो होगा ही ना। वो अपनी बेटी से कहती है, यहाँ मुझे अच्छा सा होटल बनाना है या फिर कैफे। बच्ची कहती है, यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं आते, मैं कार्टून कैसे देखूंगी? उसकी माँ कहती है, मैं सही करवा दूंगी। कहती है, मेरे पास खेलने के लिए भी कुछ नहीं है। तभी अचानक से वहाँ की लाइट लपछप करने लगती है। भी उस लाइटिंग की बंद चालू में उस छोटी सी बच्ची को कुछ दिखता है, रावना सा साया, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। माँ कहती है, मैं टॉर्च लेकर आती हूँ। बच्ची कहती है, नहीं माँ, तुम कहीं मत जाओ। वो बहुत ज्यादा सहम जाती है क्योंकि उसे वो परछाई दिख रही थी। उसकी माँ आकर मोमबत्ती जला देती है। मिन की माँ देखती है कि उसकी बच्ची बहुत ही ज्यादा डरी हुई है। मिन अपनी माँ के पीछे उंगली से बताती है कि माँ, आपके पीछे कोई है। पर जैसे ही उसकी माँ पीछे मुड़कर देखती है तो उसे कुछ नजर नहीं आता। जैसे ही वो अपनी बच्ची की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उसकी बच्ची बहुत ही ज्यादा डर के मारे सिमट चुकी है। लाइट फिर से बंद चालू होने लगती है और उस बच्ची को फिर से वो साया दिखाई देता है। वो जोर से चिल्लाती है और मिन की माँ उसके पास आ जाती है। कहती है, बेटा मैं यहीं हूँ। उसकी माँ कहती है कि मैं अभी आती हूँ लाइट जलाकर। वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है। कहती है, नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। फिर वो अपनी माँ के साथ ही चल देती है। छाता लेकर वो भी अपनी माँ के पीछे पीछे पहुंच जाती है। जोरों की बारिश हो रही थी। फिर ये महिला इन्वर्टर के पास पहुंच जाती है जो कि कई सालों पुराना था। बच्ची अपनी माँ से कहती है, माँ आप ठीक तो है ना? माँ कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो इन्वर्टर में कुछ करती है, उससे घर की लाइट आ जाती है। फिर ये दोनों वापस घर में अंदर आ जाती हैं। बच्ची भीग चुकी थी। माँ उसको पोंछते हुए कहती है, तुम तो भीग गई हो। बच्ची वो बुक अपनी माँ को देते हुए कहती है, माँ मुझे आप ये वाली कहानी सुनाइए ना। माँ पूछती है, बेटा तुमने ये किताब कहाँ से निकाली? वो बच्ची बताती है कि उस कबर्ड से निकाली है। फिर वो महिला उस बुक को खोलकर पढ़ने लगती है। वो अपनी बेटी को स्टोरी सुनाने लगती है। अगले दिन ये माँ बेटी दोनों ही उस घर में खेल रही होती हैं। बच्ची 10 तक गिनती है और उसकी माँ जाकर छुप जाती है। उस बच्ची के कमरे में ही बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। फिर मीन अपनी माँ को ढूंढते हुए उस बेड तक पहुँच जाती है। वो उस पलंग से भी आगे निकल जाती है। यह देखकर उसकी माँ हंसती है। फिर वो बच्ची रूम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद उसकी माँ बेड से नीचे निकलकर बाहर आती है। फिर वो देखती है कि मिन ने शायद कोई मास्क पहना हुआ है। वो मिन है या फिर मिन के जैसी एक और बच्ची है जिसने मास्क पहना हुआ है, और वो महिला उस लड़की का पीछा करने लगती है। वो छोटी सी बच्ची एक कमरे में जाकर घुस जाती है। वो महिला भी उसी कमरे में आ पहुंचती है। महिला देखती है कि वो छोटी सी बच्ची मास्क पहने हुए है, वो पेंटिंग कर रही है। भी अचानक से मिन उसके पास आ जाती है और कहती है, ढूंढ लिया। उसकी माँ डर जाती है। अचानक से वो छोटी बच्ची जो पेंटिंग बना रही थी वो गायब हो जाती है। मिन और उसकी माँ दोनों उस कमरे में अंदर आते हैं। बच्ची अपनी माँ से कहती है, यहाँ आप क्या ढूंढ रही हैं माँ? उनकी माँ कहती है, मुझे लगा तुम यहाँ पर छुपी हुई हो, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। मिन कहती है, ये किसका कमरा है माँ? उसकी माँ कहती है, ये तुम्हारी नानी का रूम हुआ करता था, मगर अब ये एक स्टोर रूम बन चुका है। तभी वो बच्ची एक बॉक्स देखती है और उसे खोलती है। उस बॉक्स में उसे एक फोटो मिलती है। वो अपनी माँ से कहती है, ये कौन है माँ? उसकी माँ कहती है, ये तुम्हारी नानी है जो तुम्हारे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही गुजर गई थी। और वो छोटी छोटी कुछ कार्टून्स गुड़िया भी देखती है। वो कहती है, ये क्या है? तभी मिन की माँ कहती है, ये कार्टून्स की गुड़िया हैं, इनसे हम खेला करते थे। वो बच्ची कहती है, अच्छा तो मैं भी इसके साथ खेलना चाहती हूँ। की जिद करने पर मिन की माँ उसके साथ उन छोटी छोटी कार्टून्स की गुड़िया के साथ खेलने लगती है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है। उसमें मिन को वापस से सपना आता है और वो सपने में चौंक कर उठती है, वापस से घबराने लगती है। उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ बेटा मिन? वो बच्ची फिर से माँ से वही बात कहती है, माँ वहाँ पर कोई है, क्योंकि बस उसे ही दिखाई दे रहा था। वो अपनी बच्ची को सीने से लगा कर कहती है, तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। अगर तभी उसे भी वो छोटी बच्ची नजर आती है मास्क पहने हुए। फिर वो उठकर देखती है कि उसकी बच्ची पर्दा खोल रही है। वो मिन के पास पहुंच जाती है और उससे कहती है, ये क्या कर रही हो बेटा?
फिर मीन अपनी माँ से कहती है क्या हुआ माँ। अपनी बेटी से कहती है क्या हम बीच पर घूमने चलें। फिर ये दोनों माँ बेटी बीच पर घूमने के लिए निकल जाते हैं। बीच पर आने के बाद ये बच्ची बहुत खुश होती है और वो वहाँ पर बालू रेत से खेलने लगती है। मीन कहती है कि माँ मुझे थोड़ा पानी में जाना है। उसकी माँ कहती है ठीक है चली जाओ, लेकिन ज़्यादा अंदर मत जाना। फिर वो पानी में चली जाती है। तभी मीन की माँ उस एक आंख वाले आदमी को कॉल करती है और उससे पूछती है कि क्या मेरे घर के आसपास कोई छोटे बच्चे रहते हैं, क्योंकि जब से वो यहाँ आई है उसे एक छोटा बच्चा उसके घर में नजर आता है। वो चाचा कहता है कि ऐसा तो कोई नहीं रहता। फिर वो देखती है कि मीन वहाँ से गायब हो चुकी है। वो मीन को ढूंढते हुए पानी में पहुँच जाती है। वो महिला बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर हम देखते हैं कि मीन तो टीले के पीछे खड़ी होकर अपनी माँ को आवाज देती है, कहती है माँ मैं यहाँ हूँ। पर उसकी माँ बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपनी बच्ची को डांटने लगती है। कहती है मैंने तुमसे मना किया था ना, कहीं दूर मत जाना, अगर ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें कभी भी बीच पर नहीं लाऊंगी। इससे बच्ची बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है। घर आने के बाद मीन उन्हीं कार्टून्स की गुड़िया से और खेलने लगती है। वो भी कुछ चित्र बनाने लगती है। इनकी माँ उसके पास भी पहुंच जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्यों सामान खराब कर रही हो। बच्ची कहती है नहीं मैं कोई सामान खराब नहीं कर रही। फिर वो बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है। उसकी माँ उसे बहुत ज्यादा डांटने लगी थी और वो रोते हुए कहती है मुझे और यहाँ नहीं रहना है माँ, मुझे यहाँ बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी उस महिला को गेट खुलने की आवाज आती है और वो उठकर वहाँ आ जाती है और वो देखती है कि वो बच्ची फिर से उसके सामने आ जाती है मार्क्स वाली। वो उस बच्ची से कहती है तुम कौन हो और यहाँ तक कैसे पहुंची। तभी मीन नाराज होकर नीचे चल देती है। उसकी माँ उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। मीन का पीछा करते हुए वो बाहर गार्डन में पहुंच जाती है। मीन अपनी माँ से कहती है मुझे यहाँ पर कोई दिखा है माँ, कोई उस पेड़ के पीछे है। उसकी माँ कहती है मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। वो बच्ची कहती है मैं सच कह रही हूँ माँ, वहाँ पर कोई खड़ा है। माँ अपनी बेटी को समझाती है अगर बेटा तुम्हें कोई दिखे तो तुम सबसे पहले मुझे बताओगी। उसके बाद वो महिला उस सामान स्केल्स को देखने लगती है। उस बॉक्स में उस महिला को वही वाला कार्टून नजर आता है, मार्क्स, जो वो बच्ची पहनकर घूम रही है। इसे देखकर वो महिला घबरा जाती है और लाइट फिर से लपझप करने लगती है। भी उसकी बच्ची उस रूम में आ जाती है और कहती है माँ लाइट फिर से जाने वाली है। ये डाइनिंग टेबल पर आती है और माँ उससे कहती है बेटा हम तुम्हें नए स्कूल में डलवा देते हैं। बच्ची कहती है नहीं माँ, मुझे नए स्कूल में नहीं जाना। अपनी माँ से कहती है मुझे यहाँ नहीं रहना, ये घर अच्छा नहीं है। अपनी बेटी से कहती है बेटा मीन अब यही हमारा घर है। वो बच्ची अपनी माँ से कहती है मगर मुझे डर लगता है। अभी फिर से लाइट बंद चालू होने लगती है और उस बच्ची को फिर से वही साया नजर आता है और वो अपनी माँ से कहती है माँ अपने घर चलो। जैसे ही वो फिर से ऊपर गर्दन करती है वो बहुत जोर से चिल्लाती है। उसे उसकी माँ के पीछे वो साया फिर से नजर आता है और जोर जोर से रोने लगती है। उसे गोद में उठाकर उसकी माँ उसके रूम में ले जाती है। फिर उसकी माँ उससे कहती है बेटा तुम क्यों डर रही हो। तभी वो बच्ची कहती है मुझे आपके पीछे कोई नजर आता है। फिर उसकी माँ उसकी बेटी से कहती है क्या वो छोटी बच्ची है। वो लड़की कहती है नहीं माँ। तो वो उसे वो कार्टून वाली गुड़िया निकाल कर देती है, शायद वो इसी टाइप की दिखती होगी जो उसे उस सायक को देख रही है। ये हम एक घड़ी को नोटिस करते हैं जो 3:15 बता रही होती। वहीं से उसे ये छोटी गुड़िया मिली है। इसके बाद वो बच्ची सो रही होती है और उसकी माँ उसे उड़ाकर बाहर चली जाती है। मिन की माँ किचन में कुछ काम कर रही थी। तभी उसे अपने पुराने बीते दिन याद आते हैं। उसका पति उसे मारा करता था। वो उसकी यादों में खो जाती है और शराब की बोतल निकाल कर पीने लगती है। वो अपने अतीत को याद कर कर बहुत जोर से रोने लगती है, जिसमें वो एक गन से अपने पति पर शूट कर देती है। फिर उसके सामने एक बच्ची आती है। उसे लगता है कि वो मिन है और वो कहती है मिन तुम अभी तक सोई नहीं बेटा। तो वो उसका पीछा करके जाने लगती है। तभी घड़ी की आवाज सुनकर वो देखती है कि घड़ी में 3:15 हो रहे हैं। तभी उसकी बेटी मिन की आवाज आती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है माँ माँ। तभी ये महिला उसका बच्ची के कमरे की तरफ दौड़ती हुई ऊपर जाती है। वो देखती है कि वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और उसने देखा कि उसकी बेटी का बेड हवा में वो देखती है कि वो दरवाजा अपने आप बंद हो गया है और उसने देखा कि उसकी बेटी का बेड हवा में झूल रहा था। वो बहुत कोशिश करती है गेट खोलने की और अपनी बच्ची से कहती है दरवाजा खोलो बेटा, लेकिन अंदर से तो उसकी बेटी की चीखें ही आ रही थी। अंदर बच्ची बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसका बेड हवा में झूल रहा था। जोर जोर से माँ माँ चिल्लाती है। वो बेड से नीचे कूद जाती है। उसके सामने वो साया आता है। बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है। वो उल्टे कदम पीछे चलती चलती इस कवर्ड के पास पहुंच जाती है और वो बच्ची कवर्ड को खोलकर उसमें घुस जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो बच्ची कवर्ड से गायब हो चुकी है और उसकी आवाज आना बंद हो गई है। से उसकी माँ अंदर आती है गेट खोलकर। वो देखती है कि उसकी बच्ची गायब है। वो उसे हर जगह ढूंढती है, कबर्ड में, बेड पर, कहीं भी उसको उसकी बच्ची नजर नहीं आती।
वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो पूरे घर में छान मारती है, मगर उसे उसकी बेटी कहीं नहीं मिलती। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। थैंक्स फॉर